Dax Tutorials, a step towards the success with trust. स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 7.2 बताई थी। आज चलते हैं आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 की ओर, लेकिन उससे पहले जानेंगे उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिन पर वो एक्सरसाइज 7.3 आपकी डिपेंड है। उसमें पहला आपका कंसेप्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, यानी किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना जब उसके सभी वर्टिसेस दिए हो। तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल्स whose vertices are area of triangle whose vertices are, तो उसके वर्टिसेस दिए हैं x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम ट्राइंगल से डिनोट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम पूरा लिख भी सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 कैपिटल ब्रैकेट। सबसे पहले हम लिखते हैं x1, ठीक है, पहला 1 है, x1 लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। फिर 1 के बाद इसमें y, ब्रैकेट के अंदर y लिखा जाता है, तो 1 के बाद आता है 2, y2, और फिर माइनस, फिर y लिखेंगे तो क्या आएगा 2 के बाद 3। यानी ध्यान रखिए यहाँ पहला ब्रैकेट ही पूरा फॉर्मूला जनरेट कर देता है। कैसे? x1 y2 माइनस y3, पहले 1 फिर 2 फिर 3, x y y 1 2 3, राइट, प्लस दूसरा x1 की जगह हो जाएगा x2। अब ब्रैकेट में जहाँ y2 है, y2 के बाद कौन आता है y3, माइनस y3 के बाद कौन आता है y4, y4 तो है ही नहीं उसमें। तो अगर y3 के बाद आगे चलेंगे y1 x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3 हमारा, ठीक है। तो y2 के बाद y3 और y3 के बाद लौटे कहाँ आ जाएंगे y1 पर, यानी हमारा y3 की जगह कौन लेगा y1, प्लस x3 के बाद कौन आएगा, सॉरी x2 के बाद कौन आएगा x3, y3 के बाद y1 माइनस y2। दिस इज द formula for the area of triangle, and area of triangle always written in unit square, ठीक है। अब when the points are collinears, अगर मान लो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तब क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे if, यानी दिस इज द कंडीशन फॉर द कोलिनियर पॉइंट्स ऑफ द कोलिनियर, यानी आप लिख सकते हैं if the points are collinear, if the 3 points are collinear, then area of triangle equal to 0, यानी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है उसके इक्वल टू 0 रख देंगे, फिर वैल्यू लगा देंगे, उसके बाद वहाँ पर उससे रिलेटेड कंसेप्ट निकल आएगा। या हम कोई भी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उनका हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करें। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है देन वी कैन सी दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। दिस इज द कंडीशन फॉर द कोलिनियर पॉइंट्स। तो इस एक्सरसाइज के लिए इतना ही है। अभी चलते हैं इसके एक्सरसाइज 7.3 पर। इसका पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। आपका फर्स्ट है क्वेश्चन 2,3, दूसरा -1, 0, और तीसरा है 2, -4, राइट। और हमें इसका एरिया फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल है। अब क्या करेंगे, ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, और कोई नाम दिया है ट्रायंगल का नाम लिख दीजिए, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x1 की जगह x2 ब्रैकेट y2 की जगह y3 माइनस y1 प्लस x3
ब्रैकेट y3 की जगह y1 माइनस और y1 की जगह y2, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लग गया, इसे वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 ब्रैकेट x1 हमारा कितना 2, ब्रैकेट y2 कितना 0, माइनस y3 कितना -4 और माइनस यहाँ पर भी तो प्लस का 4 हो जाएगा, राइट। x2 हमारा कितना -1, ब्रैकेट y3 कितना -4, माइनस y1 कितना हमारा 3, प्लस x3 हमारा कितना है 2, y1 कितना हमारा 3, माइनस y2 कितना है 0। सही वैल्यू पुट कर दी, इसका सॉल्व करेंगे इसको 1/2 0 + 4 0, 0 + 4 4, 4 2 8, -1 -4 और -3 -7 का ट्रांसफरेंस करेंगे तो प्लस का 7, राइट, प्लस 3 - 0 है 3, 3 2 6। आगे सॉल्व करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 8 और 7 15, 15 और 6 21, दैट इज 21/2 यूनिट स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द वर्टिसेस आर गिवन, कोई वर्टिसेस आर गिवन, यानी इसके वर्टिसेस दिए हुए उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया 21/2। सेकंड क्वेश्चन है आप इसी का -5, -1, सेकंड पार्ट है इसी का -5, -1, 3, -5 एंड 5, 2। इसको भी हम सेम उसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे। सेम उसी तरीके से आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला आएंगे 1/2 कैपिटल ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। दिस इज 1/2 कैपिटल ब्रैकेट x1 हमारा कितना -5 y2 कितना -5 माइनस y3 कितना 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 कितना हमारा 3 ब्रैकेट y3 कितना हमारा 2 माइनस y1 कितना हमारा -1 और माइनस यहाँ पहले से होता तो प्लस का 1 हो गया, राइट, प्लस x3 हमारा कितना 5 ब्रैकेट y1 कितना हमारा -1 माइनस y2 कितना -5 और माइनस यहाँ पहले से प्लस का 5 हो गया। आगे सॉल्व करते हैं 1/2 -5 और -2 -7 यानी -5 मल्टीप्लाई -7, राइट, प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4 यानी प्लस का 4। आगे सॉल्व करते हैं इसको 1/2 5 7 35 प्लस का 3 3 9 प्लस का 5 4 20 प्लस का। इसके बाद सॉल्व करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई सबको प्लस कर देंगे 39 35 और 9 होगा 44 और ये 64 20 हो गया 64, उसे डिवाइड करेंगे 32 यूनिट स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर गिवन। After that, question number 2, in which we have given that in each of the following find the value of k for which the points are collinear, यानी ये पॉइंट कोलिनियर है, हमें क्या फाइंड करना है, वो x k की वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 और लिखेंगे since points are collinear points are collinear therefore area of triangle equal to 0।
एरिया ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 कैपिटल ब्रैकेट x1 बाई 2 माइनस y1 बाई 2 माइनस बाई 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2 इक्वल टू 0। ऊपर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। अब 1/2 को भी आप 0 नहीं दीजिए उधर, तो कौन रह जाएगा, सिर्फ x1 y1 ये दोनों ये रह जाएगा। इसमें वैल्यू लगा दीजिए, ब्रैकेट हटा दीजिए। x1 की वैल्यू हमारी कितनी है 7, बाई 2 की वैल्यू कितनी है 1, माइनस बाई 3 की वैल्यू कितनी है k, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है आपकी 5, ब्रैकेट बाई 3 की वैल्यू कितनी है k, माइनस बाई 1 की वैल्यू कितनी है -2 और माइनस पहले से तो प्लस पर हो गया, प्लस x3 की वैल्यू 3, ब्रैकेट बाई 1 की वैल्यू कितनी है -2, माइनस बाई 2 की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू हमारा कौन आ गया 0, क्योंकि 1/2 उधर गया 0 में तो 0 हो गया, खत्म हो गया इसका। अब कितना हुआ इसका मल्टीपल, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 7 या 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10 और 2 या 10 माइनस 3 प्लस का 3 और माइनस का 3 माइनस के 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं हम इसको। देखिएगा कितना होगा 5 और 7 के n माइनस 2 के, राइट 7 और 10 17, 17 में से 9 गया तो कितना बचा प्लस का 8 इक्वल टू 0, दैट इज 8 इक्वल टू प्लस का 2 के, सो k इक्वल टू 8/2, दैट इज k इक्वल टू 4। यानी k इक्वल टू 4 के लिए गिवन पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। After that, in second part also same as this question. This is x1 y1 x2 y2 x3 y3. Since points are collinear, therefore area of triangle equal to 0. Area of triangle equal to 0. That is 1/2 x1 by 2 minus y3 plus x3 x2 by 3 minus y1 plus x3 by 1 minus y2 इक्वल टू 0। 1/2 इस तरह 0 में चला जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे। x1 हमारा कितना 8, ब्रैकेट y2 कितना -4, माइनस y3 कितना -5 और माइनस पहले से उधर प्लस का 5 हो गया, ठीक है, प्लस x2 हमारा कितना k, ब्रैकेट क्लोज बाई 3 कितना हमारा -5, माइनस बाई 1 कितना हमारा 1, प्लस x3 कितना 2, ब्रैकेट बाई 1 कितना 1, माइनस बाई 2 कितना -4 और माइनस यहाँ पहले से प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज 0 ओपन हो गया और 0 में चला गया 1/2। आगे सॉल्व करते हैं। 8 मल्टीप्लाई 1 5 माइनस 4 1 हो गया, प्लस k मल्टीप्लाई माइनस के 6, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे 8 1 8 माइनस 6k प्लस 2 5 10 इक्वल टू 0, दैट इज 10 प्लस 8 18 इक्वल टू 6k प्लस का हो जाएगा, तो k इक्वल टू हमारा होगा 18/6, दैट इज k इक्वल टू 3। यानी k इक्वल टू 3 के लिए गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your question number 3, in which we will find the area of the triangle formed by the joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area, ratio of this area to the area of the given triangles. यानी हमें उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जो दिए हुए ट्राइंगल के साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनता है। इट मींस वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल DEF। हमें इसका एरिया फाइंड करना है, राइट, ये एरिया हमें फाइंड करना है जो हमने सेट कर रखा है। अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या है, ये जो DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ AB BC एंड CA,
अब इसके बाद हमें डी ई एफ का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, डी ई और एफ के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो डी हमारा क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बी सी एंड सी ए, ये सभी मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले बाई मिड पॉइंट फार्मूला, बाई मिड पॉइंट फार्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स, पॉइंट इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है हमारा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। मान लीजिए हम डी का मिड पॉइंट, डी के कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं, डी का मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ डी, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ डी मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब डी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो ए बी का मिड पॉइंट आपका x1 y1 x2 y2, राइट, x1 y1 x2 y2। हमारा क्या होगा, 0 प्लस 2 अपॉन 2 कॉमा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे 2 अपॉन 2 आएगा, दैट इज 1 हो जाएगा, और माइनस 1 प्लस 1 0, यानी 1 कॉमा 0, यानी डी के कोऑर्डिनेट हो गए 1 कॉमा 0। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑफ ई मिड पॉइंट ऑफ बी सी, कोऑर्डिनेट ऑफ ई मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बी सी का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आप लिखेंगे सेम वही कंडीशन है, x1 y1 x2 y2। तो हमारा 2 प्लस 0 अपॉन 2 कॉमा 1 प्लस 3 अपॉन 2, 2 प्लस 2 यानी 2 अपॉन 2 1 कॉमा 4 अपॉन 2 यानी 2। तो हमारा कोऑर्डिनेट हो गया हमारा इसका 1 कॉमा 2। अब f के कोऑर्डिनेट निकालने, कोऑर्डिनेट ऑफ f, f मिड पॉइंट ऑफ सी ए। अब f के कोऑर्डिनेट आप निकालोगे सेम उसी तरीके से 0 प्लस 0 का अपॉन 2 कॉमा 3 माइनस 1 के ऊपर माइनस 1 है अपॉन 2, दैट इज हमारा हो गया 0 कॉमा 1, फिर उसमें कोऑर्डिनेट हो गया 0 कॉमा 1। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ निकालिए, इन ट्रायंगल डीईएफ कोऑर्डिनेट हमारे क्या हुए, डी के कोऑर्डिनेट हुए 1 कॉमा 0, ई के कोऑर्डिनेट हुए 1 कॉमा 2 और एफ के कोऑर्डिनेट हुए 0 कॉमा 1। अब कोऑर्डिनेट ऑफ द डी ई एफ निकाल लिए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ डी ई एफ आपका हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 3 है बाई 1 माइनस बाई 2। वैल्यू पुट कर देंगे इसमें 1/2, ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3। वैल्यू पुट कर दीजिए, x1 की वैल्यू 1 ब्रैकेट y2 की वैल्यू 2 माइनस y3 की वैल्यू 1 प्लस x2 की वैल्यू हमारी 1 ब्रैकेट y3 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 0 प्लस x3 कितना है 0 ब्रैकेट y1 हमारा कितना है 0 माइनस y2 कितना है 2। आगे सॉल्व करते हैं इसको, 1/2 2 में से 1 गया 1 बचा 1 बन जा 1, देन 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इधर प्लस 0 मल्टीप्लाई -2। सॉल्व करेंगे इसको, 1/2 1 प्लस 1 प्लस 0, दिस इज 1/2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू
1 यूनिट स्क्वायर। एन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF हो गया 1 यूनिट स्क्वायर। अब हमें रेशियो भी फाइंड करना है इस एरिया का उस बड़े ट्राइंगल के एरिया से। इसका मतलब हम पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC भी निकालना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ABC ABC के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए सभी के। ए के कोऑर्डिनेट है 0,-1, बी के कोऑर्डिनेट है हमारे 2,1, सी के कोऑर्डिनेट है हमारे 0,3। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 ब्रैकेट x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2। आगे 1/2 x1 हमारा क्या है देखिए, ये हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3। पहले पुट करेंगे x1 हमारा कितना 0 ब्रैकेट y2 कितना 1 माइनस y3 कितना 3 प्लस x2 2 ब्रैकेट y3 कितना 3 माइनस y1 कितना है -1, माइनस पहले से यहाँ पर तो प्लस का 1 हो जाएगा इस तरह से, प्लस x2। इसके बाद देखिए x3 कितना हमारा x3 हमारे 0 और ये y1 कितना है हमारा -1 माइनस y2 कितना है 1। आगे सॉल्व करेंगे 1/2 1 में से 0 से मल्टीपल करें 0 हो जाएगा, प्लस 3 + 1 4 4 2 या 8 हो गया, प्लस यहाँ 0 से मल्टीपल करें 0 हो गया, दैट इज 1/2 × 8 इट इज 4 यूनिट स्क्वायर। अब हमें इसका रेशियो भी फाइंड करना है, इसका एरिया ऑफ DEF रेशियो एरिया ABC इक्वल टू 1/4, क्योंकि इसका एरिया 1 है, इसका रेशियो 4 है, एरिया 4 यूनिट स्क्वायर है, तो रेशियो हो गया हमारा 1/4। After that, your question number 3, in which we have given find the area of the quadrilateral whose vertices taken in order -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3। ये सभी वर्टिसेस दिए हुए हैं, हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर का फॉर्मूला नहीं है, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, इसलिए हम इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ द जॉइनिंग ए डायगोनल। कोई एक डायगोनल ज्वाइन कर देंगे और इससे ये क्वाड्रिलेटरल 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा। दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे, फिर उनको सम कर देंगे, तो टोटल एरिया इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। फॉर दिस लेट इन क्वाड्रिलेटरल ABCD ABCD हमने से वर्टिसेस लिख लिए हैं, फिगर ड्रॉ किया गया और उसके करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस इंडिकेट कर दिए गए हैं। नाउ ज्वाइन AC को ज्वाइन कर लिया। अब इन ट्राइंगल ABC में आपका A होगा -4, -2, B होगा -3, -5 और C होगा आपका 3, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 ब्रैकेट x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2। अब इसके बाद देखिए इक्वल टू 1/2 x1 हमारा कितना, ये देखिए हमारा पहला x1/1 x2/2 x3/3। अभी देखिए यहाँ x1 हमारा कितना -4 ब्रैकेट y2 कितना हमारा -5 माइनस y3 कितना हमारा -2 है, तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x2 कितना हमारा -3 ब्रैकेट y3 कितना हमारा -2 माइनस y1 कितना हमारा -2 तो प्लस 2 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि y3 - y1 है, y3 -2 है,
और y1 हमारा माइनस y1 की वैल्यू भी -2 है। इस तरीके से यहाँ पे प्लस का 2 हो गया, प्लस x3 हमारा कितना 3, y1 कितना हमारा माइनस का 2, माइनस y2 कितना हमारा -5, प्लस का 5 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। 1/2 सॉल्व कर देंगे, ये माइनस का 4 मल्टीप्लाई -3, माइनस का 5 प्लस का 2 तो -3 हुआ, प्लस -3 मल्टीप्लाई प्लस और -0 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस 5 तो प्लस का 3। आगे सॉल्व करते हैं इसको, 1/2 4 3 है 12 प्लस का प्लस 0 प्लस 9, तो 12 और 9 हमारा कितना हुआ 21, दैट इज एरिया हुआ 21/2 यूनिट स्क्वायर। इन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हो गया। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी। इन ट्रायंगल एसीडी ए हमारा क्या है -4, -2, सी हमारा क्या है 3, -2 और डी हमारा है 2, 3, राइट। और इसके हम कोऑर्डिनेट ये हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट x1 y2 y3 प्लस x3 y3 y1 प्लस x2 x1 x2 y2 y3 y3 y1 और x3 y1 y2 ब्रैकेट क्लोज। वैल्यू पुट कर देंगे 1/2, x1 हमारा कितना -4, y2 कितना हमारा -2, माइनस फॉर्मूला होता है y3 प्लस का 3 है तो -3 प्लस x2 कितना हमारा 3, ब्रैकेट y3 कितना 3 माइनस y1 कितना -2 प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x3 कितना हमारा 2, ब्रैकेट y1 कितना हमारा -2 माइनस y2 कितना हमारा -2 और माइनस यहाँ पर प्लस का 2 हो गया। आगे सॉल्व करते हैं, 1/2 -4 मल्टीप्लाई -5 राइट, प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, 1/2 4 5 20 प्लस का प्लस 15 प्लस 0 दैट इज 35/15 और 20 यानी 35/2 यूनिट स्क्वायर। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इक्वल टू एरिया एबीसी प्लस एरिया एसीडी, दोनों को प्लस कर देंगे। एबीसी का एरिया 21/2 प्लस 35/2 हमारा कितना हो गया 56/2, 56/2 दैट इज 28 यूनिट स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD. After that, your question number 5, in which we have studied in class 9, chapter number 9, example 3, that the median of a triangle divides it into two triangles of equal areas. Verify the result for triangle ABC whose vertices are. यानी ट्राइंगल ABC इस रिजल्ट को इस ट्राइंगल ABC के लिए हमें वेरीफाई करना है जिसके वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं। यानी मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इट इन टू ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरियाज। मान लीजिए AD इज द मीडियन, AD इसकी कोई मीडियन है, लेट AD इज ए मीडियन, देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, राइट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ D that is by midpoint formula x1 plus x2/2 comma y1 plus y2/2। वैल्यू पुट करेंगे इसमें आप BC के लिए 3 + 5/2 comma -2 + 2/2, 3 + 5 8/2 का मतलब 4 comma -2 + 2 0 यानी 4, 0 कोऑर्डिनेट D हुए
4,0। तो हमें ये पता करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी और एसीडी का एरिया बराबर है। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी लिखिए, एंड ट्रायंगल एबीडी सारे वर्टिसेस लिख लीजिए। ए हमारा है -4 बी है 3,-2 और डी है हमारा 4,0। एरिया ऑफ एबीडी फॉर्मूला लगेगा 1/2 ब्रैकेट x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2। वैल्यू पुट करते हैं 1/2 x1 हमारा कितना है 4, ये x1/1 x2/2 x3/3। वैल्यू पुट करिए x1 फॉर 4 ब्रैकेट y2 हमारा कितना है -2 माइनस y3 कितना 0 प्लस x2 कितना हमारा 3 ब्रैकेट y3 कितना 0 माइनस y1 कितना -6 और माइनस पहले से थे प्लस का 6 प्लस x3 4 y1 -6 और माइनस y2 हमारा -2 y1 हमारा y1 माइनस y2 हमारा -2 -6 और -2 यहाँ पहले से ही है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का y2 था -y2 माइनस पहले से प्लस का 2 हो गया। आगे सॉल्व करेंगे इसको। एरिया एबीडी इक्वल टू 1/2 4 मल्टीप्लाई -2 यानी माइनस का 8 प्लस का 3 और 6 3 6 जाए 18 प्लस का आगे प्लस का 4 और माइनस का 4 -16 तो 1/2 18 प्लस का और प्लस का माइनस का 24 तो हमारा होगा माइनस का 6 दैट इज -3 यूनिट हो गया। क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता तो लीविंग द नेगेटिव साइन। वैसे ये मॉडल्स के अंदर आता है इसलिए मॉडल्स के बाद जब निकलता है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए हम सीधे लिख देते हैं यहाँ पर 3 यूनिट स्क्वायर। इसके बाद ट्रायंगल एसीडी एसीडी में आपका ए है 4,-6 सी है आपका 5,2 और डी है हमारा 4,0। अब एरिया ऑफ एसीडी इक्वल टू हाफ ब्रैकेट x1/2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। वैल्यू पुट करते हैं 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 हमारा 4 ब्रैकेट y2 हमारा 2 माइनस y3 की वैल्यू 0 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 हमारा 5 ब्रैकेट क्लोज y3 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू 6 प्लस का 6 और ये प्लस x3 हमारा 4 ब्रैकेट y1 हमारा -6 और ये y2 हमारा कितना माइनस y2 हमारा 2। आगे सॉल्व करते हैं 1/2 4 2 जा 8 प्लस 5 6 जा 30 और ये प्लस 6 और 2 8 माइनस का 8 -8 4 जा -32। आगे सॉल्व करेंगे 1/2 38 - 32
दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 3 यूनिट स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों के इक्वल, हेंस एरिया ABD इक्वल टू एरिया ACD, दैट वी हैव टू वेरीफाई। ये हमें वेरीफाई करना था। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सही वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।